नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आपको शायद ये खबर नहीं होगी कि अभी 30 तारीख को गुड़गांव कोर्ट के अंदर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक जज JMIC मिस अंशुमन के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट भेजी है। जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने वहाँ पे उनके खिलाफ मीटिंग बुलाई तो 500 से अधिक अधिवक्ता वहाँ पे आए। उन्होंने उस पत्र पर साइन किया। उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन थे, जो भी उनकी बातें थी, उनको लिखकर उच्च न्यायालय को प्रेषित किया, जिनमें उन्होंने लिखा था, ये देखिए आप, जिसका रेजोल्यूशन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ मिस अंशुमन JMIC गुड़गांव, whereas an unfortunate incident took place in the court of Miss Anshuman, wherein a heated argument occurred between the learned judge and senior and respected member of the bar Shri Parvat Singh Thakran advocate. उन्होंने इस पे इल्जाम लगाए हैं कि whereas the matter was temporarily pacified due to the timely intervention of the learned district judge and session judge Gurgaon. However, despite the resolution efforts, the Miss Anshuman has exhibited an unwillingness to maintain harmony with the bar and has instead escalated. आगे लिखते हैं वो, the matter further in a derogatory and unjust manner by recording false and misleading facts in the judicial order. जुडिशियल ऑर्डर लिटिगेंट्स के खिलाफ हुए होंगे, वकीलों ने एफर्ट्स किए नहीं किए, बात की बात है। मिस इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन एंड अनफेयरली malingering द लीगल फर्टिनिटी, शी इग्नोर ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड द इलेक्टेड बॉडी ऑफ DBA गुरुग्राम। इस तरह की उन्होंने कई बातें लिखी हैं अपने 7 पेज के लेटर के अंदर, जिसमें 2 पेज उनके वो ग्रीवेंस हैं और बाकी 5 पेज के ऊपर अधिकतर वकीलों ने उस पर सिग्नेचर किया है। उसमें आगे लिखते हैं वो, देयरफॉर इन द इमरजेंसी जनरल हाउस मीटिंग अटेंडेड बाय मोर देन 500 मेंबर ऑफ DBA गुरुग्राम, इट हैज़ बीन unanimously resolved as follows. A formal complaint shall be submitted to the Honorable Chief Justice of Punjab and Haryana High Court detailing the true facts of the incidents and seeking appropriate action against the biased and inappropriate conduct of Judicial Magistrate Anshuman. उसके आगे लिखते हैं वो, as a mark of strong protest, the member of the District Bar Association Gurgaon shall boycott Court of Judicial Magistrate Anshuman and shall abstain from appearing before her for a period of 2 weeks starting from 31/1/2024. इस तरह के एलिगेशन उन पर लगाए गए हैं कि उन्होंने बार के साथ बिहेव गलत किया, उनकी बात नहीं सुनी, जुडिशियल ऑर्डर के अंदर उन्होंने ठीक नहीं ऑर्डर पास किए। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, एक नहीं। जब 500 के से अधिक अधिवक्ता किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट लिख के उच्च न्यायालय को दे रहे हैं कि वो अपना न्यायाधीश वाला कार्य प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच को बिठा के आज तक, जब तक के वो सीट पे आए और जब तक वो सीट पे रहे, तब तक के उनके सारे मामलों की जांच क्यों नहीं जाती कि उन्होंने कितनों के साथ अन्याय किया। मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के वकील ही कह रहे हैं कि उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर के अंदर भी गलतियां करी हैं। सिर्फ उनको हटाना या उन पर थोड़ी सी कार्रवाई करना समस्या का हल नहीं है। सारे केसों को दोबारा रीओपन करना चाहिए, चाहे वो पता नहीं कितने गरीबों के साथ अन्याय हुआ होगा हिसाब से, तो कौन जानता है। क्या ये न्याय व्यवस्था अन्याय करने के लिए है या ये नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं। इसी के ऊपर मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के
रजिस्ट्रार जनरल जी को ये पत्र देकर आया, जिसमें सब्जेक्ट लिखा था मैंने, रिगार्डिंग द क्लैश बिटवीन जज एंड एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव हरियाणा, जिसका सोल्यूशन के साथ में दिया मैंने कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द डिस्प्यूट दैट अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम बिटवीन द जज, लॉयर एंड लिटिगेंट्स इन द कोर्ट एंड न्यूट्रल एंड नेचुरल जस्टिस के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन है आज की डेट के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले गाजियाबाद कोर्ट के अंदर न्यायाधीश और अधिवक्ताओं में विवाद हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अभी तक नहीं पता कि वहाँ पे सही कौन है गलत कौन है। द्वारका कोर्ट के अंदर एक न्यायाधीश साहब वीसी के अंदर मिसबिहेव करते पकड़े गए वकीलों के साथ, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और अब ये घटना गुड़गांव के अंदर हो गई, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? स्ट्राइक हो गई है उनकी, वहाँ से 2 हफ्ते के लिए बाइकआउट कर दिया गया है, उसका भुगतान किसको होगा? मुझको और आपको होगा, लिटिगेंट्स भुगतेंगे उसको, वो परेशान होंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा जो न्याय के लिए वहां पे आते हैं। जज, अधिवक्ता, पुलिस, सरकार आपस में विवाद किन्हीं का भी हो, पर नुकसान देश की जनता को ही उठाना पड़ता है। देश की आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास पहले ही ना के बराबर है, वो तो मजबूरी में वहां पे जाते हैं। आम जनता सोचती है कि न्याय के नाम पर कैसे कैसे न्याय प्रदाता और अधिवक्ता इस संस्था में है जिनके कारण न्याय नहीं मिल रहा, और सही भी सोचती है भाई। वो मैं भी यही सोचता हूं, दूसरे को क्या बोलूं, मैं भी जनता ही हूं। क्या होना होगा उनका और इस महान देश का। आज न्यायपालिका पर देश की आम जनता का विश्वास घटते घटते शायद 2-4% लोग ही विश्वास करते होंगे। मुझको नहीं लगता कि कोई सी को भी विश्वास होगा कि मैं पे जाऊंगा तो मेरे को न्याय मिल जाएगा। विश्वास नहीं है, मजबूरी है जाना वहां पे। आज ऑप्शन हो तो कौन जाएगा यहाँ पे? मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाइए तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को पता हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन भी है, मेरे को यहाँ पे जस्टिस मिल जाएगा, वहां से न्याय मिल जाएगा, तो मैं इस तारीख पर तारीख, अपील दर अपील वाली न्याय संस्था में क्यों जाऊंगा? पागल कुत्ते ने काटा क्या मेरे को? नहीं जाऊंगा मैं। तो इसमें मैंने प्रेयर लिखी है, उसके बाद फिर मैंने कि देश की आम जनता के घटते विश्वास को फिर से 100% पहुंचाने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए देश की सभी अदालतों में दैनिक कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तत्काल प्रभाव से शुरू करवाई जाए। इससे अदालत का डेकोरम सुधरेगा और ऐसे किसी भी घटनाक्रम में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसको पता गाजियाबाद में कौन गलत था, किसको पता कि गुड़गांव के अंदर कौन गलत है? मैं तो नहीं जानता। कौन साबित करेगा इस बात को? गवाहियां सच्ची झूठी सब होती हैं, सब जानते हैं इस बात के बारे में, मैनिपुलेटिंग भी होती है। अदालत में दैनिक कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से अब तक न्यायाधीश या अधिवक्ताओं में से जिनका भी व्यवहार सही नहीं होगा, तब या तो उनके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा रिकॉर्डिंग होने के बाद से, या पकड़ में आ जाएगा। पकड़ में आएगा तो सस्पेंडेड, खत्म। दोनों सूरतों में न्याय व्यवस्था रूपी संस्थान की घटती साख और देश की आम जनता के लिए अच्छा ही होगा। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मिस अंशुमन, जज मिस अंशुमन और वकीलों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई मत कीजिए आप। बस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए उनकी अदालत में इमीडिएट रिएक्शन से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट की शुरू करवा दी जाए, जिससे कि कम से कम लोगों को तारीख वेटिंग तो ना करनी पड़े, हियरिंग तो हो उनकी सुनवाई की। कैमरा लगा दीजिए आप, जिस वकील को वहां पे आना होगा अपने बिहेवियर से चल जाएगा पता कि वो कैसे गलती कर रही है, जब गलती कर रहे हैं। लगाइए ना कैमरा आप, क्यों लगाते हैं वहां पे कैमरा? इन द इंटरेस्ट ऑफ न्यूट्रल एंड नेचुरल जस्टिस, हमारी संस्था ये मांग करती है कि वहां पे आउटडोर रिकॉर्डिंग कराई जाए। कोशिश रहेगी मेरी, इस तरह का पत्र मैं कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भेजूं और गुड़गांव के अंदर भेजूं। मैं आपसे भी है कि जब वकील किसी जज का बॉयकॉट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं ये जज के पास हमें अपने केस नहीं करवाना, जज भी अब कई बार केस छोड़ देते हैं कि हमें ये वाला केस नहीं सुनना, तो ऐसी लिबर्टी, ऐसी आज़ादी हमको भी है।
आपको नहीं पता। आप भी चाहें तो जज की कंप्लेंट करके साफ कह सकते हैं कि मेरे को इन जज के पास अपनी सुनवाई नहीं चाहिए। एक आध रीज़न दे दीजिए आप, उनकी इग्नोरेंस का, उनकी एरोगेंसी का, उनके मिसबिहेव का, होता ही है, उनकी आपकी व्यथा को ना सुनने का, आपने कुछ कहा उन्होंने उसको नोटेड नहीं किया। ऐसे कोई भी वाक्य आपके साथ हुआ, उस वाक्य को लिखिए, आप बोल दीजिए कि मेरे को जैसे आपके पास नहीं सुनवाई करानी है अपनी। कलेक्टिव होके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं आप, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब क्या नाम है उनके खिलाफ एफआईआर के करके कंप्लेंट क्यों दर्ज की जाती, क्यों नहीं पूरी जांच बढ़ाई जाती है उनके अभी तक के सारे मुकदमों की, क्यों जनता वहां से पीड़ित होती नहीं। अगर उन्होंने सिर्फ एक का भी अगर ऑर्डर सही ना दिया हो, गलती करी है, तो नुकसान तो है ना उस आदमी का, उसका फैमिली डिस्टर्ब हो गई, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ उसका होगा, किसको पता है, परेशानी तो हुई ना उसको। मेरा ये मानना है कि जज की गलती माफ़ी के लायक नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं, गलती का गुंजाइश नहीं है। अपील दर अपील है, अपील का मतलब हम आगे नहीं जा सकते, जाना नहीं होता, उनको भी साथ में कहना पनिश होना चाहिए कि आपकी वजह से अपील आगे गई क्यों, क्यों फैक्ट्स को आपने मिसलीड कर दिया, क्यों आपने फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया, आपने क्यों मिस इंटरप्रिटेशन किया आपने। आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने को अपडेट रखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए एफर्ट्स कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपके आवाज़ को देश की जनता तक पहुंचा रहा है, जज इसके कानों में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, रिफॉर्म के प्रयास कर रहा है, तो आप भी इस तरह के वीडियो बनाइए, उनको शेयर कीजिए आप, और हमारे इस चैनल की हर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप, और इस तरह के पत्र लिखना शुरू कीजिए। पहले तो आप चुप मत बैठिए, चुप बैठेंगे, कहते हैं कि माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा दूध मांगता है, जब नहीं तो क्यों दूध पिलाएगी उसको। तो जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तो रिफॉर्म नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा तो फिर सिर्फ इस संस्था के कारण देश की हर संस्था के अंदर करप्शन बढ़ता जाएगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो। जिस दिन जुडिशरी ठीक हो गई हमारी, तो देश का हर संस्थान अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट क्यों ना हो। धन्यवाद आपका।